बलोचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आला हुकाम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, जारी तरक्याती मनसूबों और बलोचिस्तान के समाजी और माशरती हालात बेहतर बनाने की हिकमती हुकूमती अस्करी काविशों से आगाह किया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल का गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल आईजी और डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी ने कहा, कराची और दीगर शहरों में दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। 8 जुलाई को भारतीय एजेंसी रॉ के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी था। संजय ने सलमान को हायर किया और टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का दौरा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में निहायत अहमियत का आकाश है। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने पुरतबाक खैर मकदम किया और नुमाइश से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा करवाया गया। नुमाइश में तारीख रात में कोसे कज़ा के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मईशत को ढालना होगा। और जुए की ऐप की तशहीर करने के मुकदमे में यूट्यूबर डकी भाई के मजीद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने NCCA की दरख्वास्त पर समाअत की। ढकी भाई को 6 रोज़ जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। NCCIA की जानिब से मजीद 24 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल आईजी और डीजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी ने कहा, कराची और दीगर शहरों में दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। 8 जुलाई को भारतीय एजेंसी रॉ के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। वाक़े का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी था। संजय ने सलमान को हायर किया और टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। बलोचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आला हुकाम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, जारी तरक्याती मनसूबों और बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल का गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पर जोर। कहा कि पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा।
वक्त के तकाजों के मुताबिक मईशत को ढालना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर रवाना। ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का दौरा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में निहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। भारत की आबी जारहियत जारी। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़े जाने पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियां तलब। जलालपुर पीरोंवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मोजा झांबो का जमींदारा बंद टूट गया। रिहायशी मकानात दरिया की जद में आ गए। आरिफवाला में दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। रिहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत। उधर कोटअद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदोनवाह के इलाकों में दाखिल। जमीनी राबते मुनक़ता। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। कच्चे के मुतअद्दिद देहात डूब गए। फसलें तबाह। गुड्डू बैराज से 5,13,582 क्यूसिक का रेला। अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज मंजर अली गुल ने 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा थी। जज ने मीडिया नुमाइंदगान को अदालत से निकाल दिया। कहा आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में ना आए। बाइडन इंतजामिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में पूरी तरह से मुलव्वस निकली। हमास और फ़लस्तीनी हुकूमत हमेशा से जंगबंदी पर रज़ामंद थी। नेतन्याहू जंग जारी रखना चाहते थे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का बड़ा इंकशाफ। कहा बाइडन इंतजामिया ने पूरी दुनिया को गुमराह किया। मई 2024 में हमास और फ़लस्तीनी हुकूमत जंगबंदी पर राज़ी थी। नेतन्याहू ने इनकार किया। फ़लस्तीनी हुकूमत, हमास और यरगमालियों के अहल खाना जंगबंदी चाहते थे, लेकिन इसराइल हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास। इत्तफाक राय ना होने पर वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। कैस्पर वर्ल्ड कैंप को साथियों की जानिब से पहले से मौजूद पाबंदियों पर भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। करीबी ज़राए के मुताबिक कैस्पर वर्ल्ड कैंप ने बामानी इक़दामात पर मुआहिदे में नाकामी पर इस्तीफ़ा दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का लाहौरियों को बड़ा तोहफा। हर शहरी को मुफ्त मैकेनिक की सहूलत मिलेगी। अब आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल सड़क पर कहीं भी खराब होगी तो सिर्फ एक कॉल पर पुलिस मोबाइल और वर्कशॉप मौके पर पहुंच जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मॉल रोड से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। जल्द ये सहूलत पूरे शहर में शुरू कर दी जाएगी। जैकबाबाद के इलाके ठल में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक एहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया आशिक आबाद में पेश आया। जाम हक होने वाले एहलकार की गुलाम कादिर मेहर के नाम से शिनाख्त हुई। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 5 मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम इमरान मारा गया। सीसीडी कैंट के साथ मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम रमेश और मुबशर अस्पताल में दम तोड़ गए। निश्तर के इलाका में भी मुबैना मुकाबला 2 जेर हिरासत मुलजिम मारे गए। सुलेमान और नवीद को रिकवरी के लिए ले जाते हुए साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। कराची में डाकुओं ने एक और मां के लखते जिगर को अब्दी नींद सुला दिया। मलीर कैंट में डकैती मज़ाहमत पर 28 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। मां गम से निढाल। कहा लाइट गई थी, बेटा घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग कर दी। मशहूर टिकटॉकर और व्लॉगर वेला मुंडा को गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माना। यूट्यूबर ने जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम का वीडियो का नोटिस। मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर शहजाद और
अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन को 2 हफ्ते दूंगा, यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा, देखेंगे कसूर किसका है। प्यूटन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है, अब देखना यह है कि मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर प्यूटन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकद जॉन बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा। FBI ने कार्रवाइयां मैरीलैंड और वाशिंगटन में की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्जाम है। जॉन बोल्टन ने चंद रोज पहले अमरीकी सदर और प्यूटन के दरमियान होने वाली मुलाकात और जंगी मंसूबा लीक होने पर कड़ी तनकीद की थी।